वाहे गुरु गुरु नानक साहिब। धर्म या आध्यात्मिकता, मजहब या रूहानियत, रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी। लोगों के जहन और दिमाग में ये प्रश्न बार बार अक्सर आता है कि धर्म या आध्यात्मिकता, इनमें से कौन सा मार्ग ऐसा है जो उनको मोक्ष और प्रभु की प्राप्ति करवा सकता है। खास तौर से आजकल की युवा पीढ़ी जो आज़ादी को ज़्यादा पसंद करती है, फ्रीडम को, उसका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा है। तो इनमें से कौन सा मार्ग चुनना चाहिए मोक्ष और प्रभु प्राप्ति के लिए, इसका उत्तर देने से पहले हमें इन दोनों में अच्छी तरह से फर्क समझ लेना चाहिए। धर्म शब्द जो है, ये मूल संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सीधा अर्थ है धारण करना, संभालना। धर्म धारण किया जाता है, धर्म सबको संभालता है। धर्म एक संगठित ढांचे में सामूहिक रूप से संरचित नियमों और मर्यादाओं के तहत उपासना करने, नाम जप और अनेक पूजा पाठ की क्रियाओं को करने की विधि अनुसार प्रणाली बताता है। और उस धर्म को फॉलो करने वाले, मानने वाले उस विधि अनुसार, उन मर्यादाओं अनुसार, उन नियमों अनुसार उपासना करते हैं, नाम जप करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। आध्यात्मिकता उस मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसका स्रोत अंदर से इस खोज में सहायक होता है। आध्यात्मिकता धर्म के ठोस नियमों, उपासना की मर्यादाओं, विधि प्रणाली को नकारता है। इसके विपरीत आध्यात्मिकता उस इंसान के अपने विश्वासों और धारणाओं, जो कि आधारित होती हैं उसके निजी अनुभवों से, उस सफर में उनके अनुसार वो इंसान अपने नियम खुद बनाता है और उसको वो नियम बनाने की आध्यात्मिकता में पूरी आज़ादी होती है। तो ये फर्क है धर्म और आध्यात्मिकता में। हमें ये प्रश्न का उत्तर देने से पहले इस बात पर विचार करना पड़ेगा, ये युग कलयुग का है। सतयुग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा था: सत्य, तप, दया और सुचम। चेतना, मन, बुद्धि बहुत शुद्ध थी। ध्यान से ही प्रभु की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती थी। ध्यान से ही प्रभु और मोक्ष प्राप्त हो जाते थे। तो सतयुग में मोक्ष और प्राप्ति का माध्यम था ध्यान। त्रेता युग आते आते विकारों ने अपना बढ़ाव का असर किया, अशुद्धि बढ़ी
धर्म का एक पैर गिर गया और धर्म 3 पैर पर रह गया। त्रेता युग में प्रभु की प्राप्ति और मोक्ष का साधन था यज्ञ, अग्नि, सैक्रिफाइसेस। अनेक तरह के यज्ञ किए जाते थे जिसके माध्यम से प्रभु प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति की जाती थी। द्वापर युग आते आते और अशुद्धिकरण अंतरकश में हुआ। धर्म सिर्फ 2 पैर पर रह गया और मोक्ष और प्रभु की प्राप्ति का साधन था पूजा पाठ मंदिरों में, धर्मस्थलों पे और अर्चना। कलयुग घोर अंधकार का युग है। अभी तो कलयुग अपनी बाल्यावस्था में है, अभी तो युवावस्था की तरफ बढ़ना है उसे, लेकिन चारों तरफ अंधकार, माया का पर्दा, रजो तमो सतो तीनों गुणों की बढ़त और अनेक जन्मों से इन युगों में होते होते मनुष्यों का अंतरकश अति मैला इन विकारों की वजह से, जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य कर्मों से अंतरकश में मैल भरी हुई है। कलयुग में एक ही साधन है मोक्ष और प्रभु प्राप्ति का। कबीर जी कहते हैं, कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। कबीर जी कहते हैं, हे लोगों सुनो, प्रभु के नाम के बिना कलयुग में मुक्ति संभव नहीं। राम का यह अर्थ है जो कण कण में रमा हो, वो राम जिसने सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि की रचना की है। तो कलयुग का साधन है नाम, मोक्ष और प्रभु प्राप्ति का। कलयुग में वेद, कतेब या और कोई भी तरीका उनको पढ़ के मुक्त होने का सफल नहीं हो सकता। वेद, कतेब, सिमृत और शास्त्र इन पढ़िया मुक्त ना होई, इनको पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। इस युग में सिर्फ एक ही साधन है नाम, कीर्तन, उस प्रभु की सिफ्त गाना, नाम का कीर्तन और नाम जप, यही साधन है। अब हम ये देखते हैं कि हम कलयुग के अंदर हैं। अंतरकश बहुत ही मलिन हो चुका है, विकार अपनी चरम सीमा पे हैं। हर इंसान में इन तीनों गुणों का बहुत प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में अंदर की यात्रा बिना शुद्धिकरण के कैसे संभव है? मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि अगर शीशे पे बहुत मिट्टी, बहुत ही धूल जमी हो तो क्या आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा? संभव ही नहीं है। उसके लिए उस शीशे की मैल को, उस मिट्टी को, उस धूल को उतारना पड़ेगा। इसी तरह अंतरकश का जो दर्पण है आपका, वो तो अति मलिन हुआ पड़ा है। तो अंदर की यात्रा तो संभव ही नहीं। आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती बिना शुद्धिकरण के। अब सवाल है कि अंतरकश शुद्ध कैसे होगा? इसके साथ साथ मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या कोई बच्चा यह कहे कि मैं सीधा पीएचडी कर लूं, मैं नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास मैं जाऊंगा नहीं, मैं स्कूल के अनुशासन में रहूंगा नहीं, इन बंधनों में पढ़ूंगा नहीं,
मैं तो आज़ादी से रहना चाहता हूँ, अपने नियम बनाऊंगा, अपने हिसाब से चलूंगा, तो क्या वो पीएचडी कर पाएगा? संभव ही नहीं। उसे पहले प्राइमरी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासें करते करते ऊपर की कक्षाएं पास करते, फिर लास्ट में पीएचडी तक जाना पड़ेगा। इसी तरह आध्यात्मिकता और धर्म दोनों आज के संवाददाता अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन यह अलग नहीं है। धर्म सिर्फ कर्म कांड का नाम नहीं है। अगर कोई इंसान सिर्फ कर्म कांड कर रहा है, उसमें प्रेम भक्ति और हरि भक्ति हरि नाम नहीं है, तो वो कर्म कांडी पुरुष है, धार्मिक नहीं। आप उस कर्म कांड को लेके उसके नाम पे, उस कर्मकांडी के नाम पे या उस कर्मकांडों के नाम पे धर्म पर प्रहार करें, ये ठीक नहीं, ये उचित नहीं। धार्मिक जो पुरुष होगा उसके अंदर प्रेम भक्ति कूट कूट के भरी होगी। प्रभु के लिए प्यार, विश्वास, भरोसा, जिसे आप फेथ कहते हैं, ये धार्मिक पुरुष में होगा। तो धर्म का ही अभिन्न अंग है आध्यात्मिकता, अभिन्न अंग, उससे जुदा नहीं। हम कर्मकांडी पुरुषों के नाम पे धर्म पर प्रहार नहीं कर सकते। हर धार्मिक पुरुष जो धर्म अनुसार, नियमों और मर्यादाओं अनुसार, विधि अनुसार उपासना कर रहा है और प्रेम भक्ति से, सिर्फ वही धार्मिक है। अब सवाल ये होता है कि चाहे धर्म कोई भी हो, ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू या कोई और धर्म, सभी मतों का एक ही सार है, सकल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। सारे मतों का जो निचोड़ है, सार है, वो हरि का नाम और उसकी सिफ्त गायन करना ही है। अब धर्म की मर्यादाएं बनाई किसने, इस पे एक विचार करने की जरूरत है। धर्म की मर्यादाएं या विधि प्रणाली पूजा की, कि इस विधि से ऐसे पूजा होनी चाहिए, नाम जप का ये तरीका है, मंत्र जप का ये तरीका है, मंत्र जप शुद्ध अवस्था में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी नियम है, ये बनाए किसने? तो ये बनाए हैं उस समय के या तो अवतार, जो भगवान के अवतार हुए, भगवान आए, उन्हीं अवतारों ने, या उन भगवत साक्षात्कार महापुरुषों ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने, जो प्रभु में अभेद थे। ये नियम उन्होंने बनाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सारे नियम, मर्यादाएं, उपासना की विधि प्रणाली जो प्रभु से अवतार आए इस धरती पे, उन्होंने या भगवत साक्षात्कार महापुरुषों ने, भक्तों ने, जो प्रभु में अभेद थे, उन्होंने बनाए, आप उन पे चलना चाहेंगे या अपने निजी मन मर्जी के नियमों से चलना चाहेंगे? और अगर आप कहें मन मर्जी के नियमों से, अपने निजी, तो आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या निजी अनुभव है धर्म के मार्ग का, क्या ज्ञान है? शायद कुछ ज्यादा नहीं। तो इसका उत्तर आपको खुद ही स्पष्ट पता है। अगर ईमानदारी से अपने अंदर खोजेंगे तो उसका उत्तर आपको खुद ही मालूम भी है और आप खुद ही देंगे। अब रहे आपके आध्यात्मिक गुरु, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं या किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, सैर सपाटे की जगह, तो आप गाइड लेना चाहते हैं, तो गाइड कैसा चाहेंगे? वो गाइड चाहेंगे जिसको अनुभव ना हो उस क्षेत्र का,
सिर्फ मैप का अध्ययन किया हो जिसने, या वो गाइड लेना चाहेंगे आप जो उस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, अनुभवी हो, उसका निजी अनुभव हो और उसको उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान हो। मेरे ख्याल से आप दूसरा गाइड लेना चाहेंगे जो उस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, जिसको अनुभवी ज्ञान है। इसी तरह से आपको एक और सवाल मैं पूछता हूँ, ऐसा गाइड तो आप नहीं चाहेंगे ना जो आपके साथ टूरिस्ट गए हैं, सहयात्री हैं, वो गाइड तो नहीं चाहेंगे जिसको उसका अनुभव ही ना हो सकता है आपसे सफ़र में थोड़ा आगे हो, आपसे थोड़ा अनुभव उसको आपसे ज़्यादा हो। आपके आजकल के आध्यात्मिक गुरु वैसे ही गाइड हैं जिनको अंदर की आत्मिक यात्रा, स्वयं का स्वरूप और उस परम शक्ति की गहन खोज का कोई अनुभव नहीं, किताबी ज्ञान है। मेरे को तो ये पता चला है कि ऐसे ही एक गुरु ने किसी के सवाल पर ये जवाब दिया कि धर्म और आध्यात्मिकता में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने जवाब दिया कि धर्म केले का छिलका है और आध्यात्मिकता केला है। अब बताइए, जिस धर्म की संस्थापना के लिए जब जब धर्म की हानि हुई, प्रभु खुद अवतार लेकर धरती पर आए, धर्म के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए लोगों ने कितने बलिदान दिए, उस धर्म को क्या केले का छिलका बताना उचित है? मैं किसी की विरोधता या क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपना दुख प्रकट कर रहा हूं कि धर्म को केले का छिलका बताना उचित नहीं। मैं उन सज्जन से निवेदन करूंगा कि एक बार पुनर्विचार करें कि क्या केले का छिलका धर्म को बताना उचित है। गुरबाणी में ये कहा गया है कि सिर्फ संत की पोशाक या आध्यात्मिक गुरु की पोशाक पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल कलयुग का समय है। कई लोग धोतियां पहन लेते हैं, गले में माला डाल लेते हैं, उनके बारे में गुरबाणी कहती है, गज साढ़े तै तै धोतिया तेहरे पायन तग, गली जिना जप मालियां लोटे हथ निबग, ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग, ऐसे संत न मोको पावे डाला स्यू पेड़ा गटकावे। तो अब आपको चुनना है, निर्णय लेना है कि आपको कैसा गुरु चाहिए। अब मैं वापस फिर उसी सवाल पर आता हूं कि अंदर की शुद्धिकरण के बिना आपकी अंदर की यात्रा शुरू नहीं हो सकती। बच्चे को पहले नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्रम से कक्षाएं पास करके धीरे धीरे विद्या प्राप्त करते हुए नियमित रूप से मर्यादाओं का पालन, स्कूल के डिसिप्लिन का पालन, सिलेबस का अध्ययन करते हुए तभी पीएचडी कर सकता है। धर्म आपको वो अवस्था प्रदान करेगा जब आप धर्म अनुसार मंत्रों का जाप करेंगे, नाम जप करेंगे गुरु के उपदेश अनुसार, उपासना करेंगे बताई हुई विधियों के अनुसार, नियमों के अनुसार, तो धर्म आपको उस अवस्था तक पहुंचा देगा जो आध्यात्मिकता की चरम सीमा है। धर्म और आध्यात्मिकता, जैसे मैंने कहा, एक ही हैं, भिन्न नहीं है। धर्म से पढ़ाई शुरू होती है, धर्म से कोई भी भगत, कोई भी साधक जो धर्म के मार्ग पर चल रहा हो, वो पहले धर्म से ही शुरू होता है, धर्म को ग्रहण करता है और धीरे धीरे उसकी अवस्था बदलती है और वो रूहानियत की चरम सीमा तक पहुंचता है। सिर्फ रूहानियत आपको कहीं नहीं पहुंचा सकती। अब
अंदर का शुद्धिकरण कैसा होगा? गुरु नानक देव जी कहते हैं, भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नावे के रंग। अगर चेतना, बुद्धि, मन अंतरकश मलिन हो चुका हो, पापों से, विकारों से, मैल से भर चुका हो, तो वो सिर्फ नाम से ही साफ होता है। नाम से मतलब जब से नाम रूपी साबुन से वो मैल जाएगी। नाम किए हुए संचित कर्मों, जन्म जन्मांतरों की मैल कर्मों को, पापों को नाश करेगा। कैसे? जैसे एक चिंगारी आसमान तक आप लकड़ों का ढेर लगा दें, सूखी लकड़ों का, और सिर्फ एक चिंगारी समर्थता रखती है उस पूरे ढेर को राख बनाने की। इसी तरह से नाम जो है, पापों का कितना भी संचित भंडार हो, उसको नाम की एक कणी अगर आत्मा से ली जाए तो उसको बिल्कुल नष्ट कर सकती है। और अगर आत्मा से नहीं भी ली जाए, मन से या बिना मन लगे आप सिमरन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, लेकिन नाम का स्वभाव तो मैल काटना है, पापों को जलाना है, दहन करना है, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। तो दीर्घ काल तक जब आप नाम जपते रहेंगे, आपके मन की मैल उतरती रहेगी। अब गुरु, पूरा गुरु कैसे मिलेगा? क्योंकि ये एक अटल सिद्धांत है प्रभु का कि भगत उसको 24 घंटे आठों पहर उसकी उस्तत करते हैं, प्रेम में उसका नाम जपते हैं, और भगवान भक्तों को बढ़ियाई देकर बहुत प्रसन्न होता है। एक अटल सिद्धांत है कि प्रभु सीधा नहीं मिल सकता किसी को, कोई ना कोई भगत बिचौला जरूर होना चाहिए। ये मर्यादा अवतारों ने भी निभाई। इसीलिए रामचंद्र ने वशिष्ठ को गुरु बनाया, कृष्ण भगवान ने संदीपनी को। और अगर आप देखें कलयुग में जितने भगत जिन्होंने भगवत साक्षात्कार किया हो, प्रभु तक पहुँचे हों, अभेद हुए हों, चाहे वो कबीर थे, चाहे वो रविदास, चाहे नामदेव, उनको गुरु बनाना पड़ा। अगर मैं सिख इतिहास से भी पिछले कुछ सालों का इतिहास देखूं तो 2 नाम ऐसे आते हैं जिन पे कोई किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। जैसे बाबा नंद सिंह जी महाराज, मेरे परदादा गुरु नानक सर कलेरा से, और संत बाबा अतर सिंह मस्तवाने वाले। तो दोनों ने पूजा अर्चना प्रचार गुरबाणी का किया, गुरु ग्रंथ साहब का ही बाणी पढ़ी, प्रचार किया, पर रहबर गुरु दोनों के थे। बाबा नंद सिंह जी महाराज के रहबर गुरु जो थे वो बाबा हरनाम सिंह जी पुच्छों वाले थे, और संत अतर सिंह जी महाराज के जो गुरु थे वो थे संत करम सिंह होती मर्दान वाले। जब भी उनके रहबर गुरु उनके सामने आते थे, बाबा अतर सिंह जी महाराज या बाबा नंद सिंह जी महाराज के, वो लेट कर दंडोत प्रणाम करते थे। तो ये मर्यादा आदि काल से है, अवतारों ने भी गुरु बनाए, नहीं तो उनको गुरु बनाने की क्या जरूरत थी, वो तो उस युग के ही अवतार थे। तो इसलिए गुरु के बिना मुकत नहीं हो सकती। कि कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुकत न पाइए पाई। कि बिना गुरु के मुकत पाई नहीं जा सकती। अब पूरा गुरु, गुरु कैसा हो? गुरु पूरन महात्मा, भगवत साक्षात्कार महापुरुष, ब्रह्म ज्ञानी। पर ऐसा मिलेगा कहाँ? ऐसा तो बहुत करोड़ों में कोई एक होता है। कहाँ विचर रहा है उसका कोई अता पता नहीं, क्या पोशाक में है ये भी कोई पता नहीं। तो उसके ढूंढने मत जाइए। आजकल कलयुग का समय है, जगह जगह पे डेरे खुले हुए आश्रम, और बनारस के ठग जिनके बारे में मैंने गुरबानी की पंक्तियाँ पढ़ी, ऐसे ऐसे प्रवचन करने वाले जिनको सुनकर आप मोहित हो जाएंगे और सोचेंगे यही सच्चा गुरु है, लेकिन अंदर से वो ठग ही होंगे, तो आप भ्रमित रहेंगे। तो इसके बारे में मेरे परदादा गुरु कहते थे, बाबा नंद सिंह जी महाराज नानक सर कलेरा वाले, कि गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, जिस भी धर्म से आप हो, आप अपने धर्म अनुसार
पूजा अर्चा, नाम, वाणी, सिमरन, कीर्तन, प्रभु की उस्तत करो, श्वास श्वास करो, करते रहो। और जिस दिन आपके पूर्वजन्म के अंकुर प्रकट होंगे या आपके पुण्य शिखर तक पहुंचेंगे, प्रभु खुद ऐसी विधि बनाएगा, आपको घर बैठे ऐसा गुरु मिल जाएगा। और नाम की प्राप्ति जो है, नाम आप खुद भी जप सकते हो, सिमरन कर सकते हो, पर नाम की प्राप्ति सिर्फ संतों से ही होती है, भक्तों से ही मिलता है। ऐसा नहीं कि प्रभु नाम खुद नहीं दे सकता। इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी ने इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल बनाया है, पूरा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, और उनका नियम है कि वो किसी भी कस्टमर को इंडिया में डायरेक्ट सप्लाई नहीं करेंगे। जिसको वो चाहिए आइटम, वो उसी डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जाएगी, रिटेलर से उनके पास आएगी, कंज्यूमर को मिलेगी। तो अगर कोई चाहे सीधा कंपनी को लिख के लेना, तो कंपनी उसको कहेगी नहीं भाई हम नहीं देंगे, आप इस डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करो। तो जैसे मैंने कहा, भगत हमेशा भगवान की बड़ाई करते हैं, और भगत और भगवान अपने भक्तों को बड़ाई देता है। इसलिए प्रभु मुक्ति और नाम अपने भगत के थ्रू ही देता है। तो नाम की प्राप्ति आपको पूरे गुरु से होगी, ना कि आधे अधूरे गुरुओं से, आध्यात्मिक गुरु से नहीं। तो आप अपने धर्म अनुसार पूजा अर्चा कीजिए, और प्रभु ऐसी विधि जब भी प्रसन्न होगा, जब उसकी कृपा होगी, तो कृपा की पहली निशानी ये होगी कि वो आपको ऐसे पूर्ण भगत से मिला देगा जो आपको नाम देगा। और वो नाम जब उपदेश देगा, उस अनुसार जब आप जपोगे तो नाम आपके हृदय में टिकेगा। लेकिन बिना गुरु के भी अगर आप प्रभु का नाम सिमरते रहेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका शुद्धिकरण अंदर से करेगा, मैल काटेगा, पापों को जलाएगा, उनको नष्ट करेगा और आपके पुण्य बढ़ाएगा। पर मोक्ष के लिए नाम और गुरु बहुत जरूरी है। तो इस तरह से कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा साधन है प्रभु को प्राप्त करने और मोक्ष का। मैं आपको अध्यात्मवाद की एक और बात का खंडन करना चाहूँगा कि जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि स्त्रियां घर में, महिलाएं आम दूध से घी निकालती हैं, मक्खन निकालती हैं, तो कैसे निकालती हैं? उसकी एक ही मर्यादा है। जब भी कोई महिला उस मर्यादा से निकालेगी तो दूध से मक्खन निकलेगा। लेकिन अब कोई अध्यात्मवाद का सहारा लेके ये कहे कि मैं तो निश्चित नियमों और मर्यादा को नहीं मानूंगा, मैं तो एक अपना निजी अनुभव के अनुसार अपने नियम, अपनी मर्यादा बना के दूध से मक्खन निकालूंगा, तो लाख जतन कर ले तो किसी दूसरी मर्यादा से मक्खन या घी नहीं निकलेगा। इसी तरह प्रभु पूरी सृष्टि के कण कण में है, लेकिन उसको प्रकट करने की भी एक मर्यादा है, और वो मर्यादा अनुसार ही निकलेगा, ना कि अध्यात्मवाद के अनुसार, अपने निजी अनुभवों के अनुसार, जो हर एक के अलग हो सकते हैं। आप अपने नियम बना के अपने अनुसार धर्म और महापुरुषों के बनाए नियम, विधियां जो बताई उन्होंने, अवतारों ने, उसको नकारते हुए आप जितना मर्जी कर लीजिए, आप पानी में मढ़ानी रिड़केंगे, मक्खन नहीं निकलेगा, प्रभु प्रकट नहीं होगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था अध्यात्मवाद और धर्म का। धर्म ही सबसे पहला या पहली कक्षा है जिसमें भक्ति शुरू होती है। धर्म ग्रहण करके उपासना विधि अनुसार, आपके धर्म अनुसार, नियम अनुसार आप करेंगे तो धीरे धीरे वो आपकी अंदर की अवस्था बदलता जाएगा और आपको उस सीमा तक ले आएगा जिसमें आप तैयार होंगे उस अंदर की यात्रा, उस प्रभु को प्राप्त करने और मोक्ष को प्राप्त करने की यात्रा के लिए। तो धर्म और अध्यात्मवाद, आध्यात्मिकता, ये लोग आजकल के प्रचारक, आजकल के ज्ञानी इसको दो अलग अलग मार्ग करके प्रतिद्वंदी या प्रतिकूलता दिखाते हैं कि ये अलग अलग हैं, अलग अलग रास्ते हैं, पर वास्तव में धर्म का ही अभिन्न अंग है आध्यात्मिकता, धर्म से अलग नहीं। और अगर
इससे एक बात और, इस प्रवचन को ख़त्म करने से पहले मेरे मन में आ रहा है कि वो भी मैं आपसे साझी कर लूँ। वो ये कि 84 लाख जूनियाँ हैं, उस 84 लाख जूनियों में 42 लाख पानी के अंदर हैं और 42 लाख धरती और वायु में है। इन 84 लाख जूनियों में आत्मा भ्रमण करते करते हजारों साल के बाद उसको एक अवसर मिलता है मनुष्य जन्म का। तो मनुष्य जन्म का जो मनोरथ है, जो एम है, वो है क्या? आइए इस पे थोड़ा सा विचार कर लें कि मनुष्य जन्म होता क्यों है। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है अमोलक, जिसमें आप प्रभु तक पहुंच सकते हैं। इसी जन्म में आप अपने अच्छे कर्म बना सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं, सेवा सिमरन कर सकते हैं। किसी और जन्म में संभव नहीं। तो मनुष्य जन्म का जो मनोरथ है, वो प्रभु से मिलने की बारी है। ये आपकी यही सीढ़ी है। अगर इस सीढ़ी से चूक गए मनुष्य जन्म की, तो फिर पता नहीं कितने साल, हजारों साल आत्मा अलग अलग जूनियों में भटकती रहेगी। गुरु अर्जन देव जी महाराज इसको इस तरह से कहते हैं गुरबानी में, पई परापत मानक देहरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, शरण जान लग पवजल तरन के, जन्म वृथा जात रंग माया के। कि भाई ये तेरी गोविंद मिलन की बरिया है, ये तेरी बारी गोविंद से, मतलब प्रभु से मिलने की है। तो अगर मनुष्य जन्म का एक ही एम है, वो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए प्रभु तक पहुंचना। तो अगर प्रभु तक पहुंचना ही अगर मनुष्य जन्म का एम है, तो वो धर्म से ही शुरू हो सकता है। अध्यात्मवाद, जैसा कि मैंने अपने पूरे प्रश्न में बताया, अकेला आपको प्रभु तक कभी भी पहुंचा नहीं सकता। अब नाम जो है, इसके बारे में बता दूं। जब हम कहते हैं नाम, तो आम लोगों के लिए ये बहुत साधारण सा अक्षर हो सकता है, वो इसको साधारण सा समझते हैं, लेकिन नाम की महिमा तो वेद भी नहीं जानते। नाम की महिमा लखी नहीं जा सकती। नाम अनमोल है, और नाम हृदय में कब समाएगा? जब हृदय पूरा शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि ये अमोलक है, इसका कोई मोल नहीं। तीनों लोक भी इसका मोल, पूरी सृष्टि ब्रह्मांड भी इसका मोल नहीं पा सकती। तो इसका एक उदाहरण मैं दूंगा। कभी आपने सुना है कि किसी स्त्री ने 1 किलो दूध मंगाकर उसको गंदे बर्तन के अंदर डाल दिया हो, साफ बर्तन की जगह? कभी नहीं सुना होगा। तो दूध कितने रुपए का होगा? हो सकता है 70 रुपये किलो, हो सकता है 80 रुपये, हो सकता है 100 रुपये। तो एक 100 रुपये किलो की, 100 रुपये की चीज कोई महिला गंदे बर्तन में डालने को तैयार नहीं होती। तो नाम जैसी अमूल्य वस्तु आपके इतने मलिन हृदय में बिना शुद्ध हुए कैसे बस सकती है, कैसे समा सकती है? तो आपको अपने अंतर्कश को शुद्ध करना होगा। नाम जप जप के, कीर्तन गा गा के, भजन गा 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 के, और विधि अनुसार, गुरु उपदेश अनुसार मंत्र जप के, नाम जप के, इसी तरह से शुद्ध होगा। इसका और कोई तरीका नहीं। और कल युग केवल नाम आधारा, तो नानक नाम बिना को मुकत ना होई। गुरु अमरदास तीसरे गुरु नानक कहते हैं कि नाम के बिना कोई मुकत नहीं होता। तो भाई नाम जो है और गुरु, ये दोनों चीज़ें मुक्ति और प्रभु प्राप्ति के लिए जरूरी हैं। और धर्म का ही अभिन्न अंग है आध्यात्मिकता, उससे जुदा नहीं है। अकेली आध्यात्मिकता आपको न प्रभु न मोक्ष तक पहुंचा सकती है। तो धर्म ही आपको उस चरम सीमा तक रूहानियत और आध्यात्मिकता की लेके जा सकता है। आप धर्म को ग्रहण कीजिए। वाहे गुरु, गुरु नानक साहिब।